आप लोगों के लिए क्वेश्चन निकाल लेता हूं जब तक। ग्रुप में एक मैसेज भी ड्रॉप कर दे कि क्लास अभी चल रही है, कंटिन्यू है, वापस आ जाए। अच्छा जी, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, द कंटेंट ऑफ ग्रांड कंपनी हैज प्रिपेयर्ड। ये दो आपके पास एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसकी कुछ ट्रांजेक्शन सॉल्व करते हैं। इसमें सस्पेंस अकाउंट का जिक्र थोड़ा ज्यादा है, तो पहले मैंने कहा आपको ये ताजा ताजा पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता मल्टीपल डिफरेंट तरह की ट्रांजेक्शन के ऊपर भी जाएंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर आप देखते हो तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या कहती है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कहती है, एक मिनट, सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कहती है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द करेक्शन ऑफ एरर, और आगे बोल्ड में लिख के बता दिया नरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको नहीं बताया हुआ नरेशन के बारे में तो आपको नरेशन लाजमी लिखनी पड़ेगी। इसमें तो उसने मुझे कह दिया कि जी नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो ठीक है नरेशन नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर वो क्या ना लिखी होती नरेशन नॉट रिक्वायर्ड तो फिर मुझे नरेशन लाजमी लिखनी पड़ती। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, उसने कहा प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। तो जब भी आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करोगे तो आप प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बना के सॉल्व करोगे। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है कि आपके पास यहां पे हेडिंग आ रही होगी, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट, ये आप प्रॉपर्ली मेंशन करोगे, और यहां पे आपके पास रुपीज मेंशन हो रहे होंगे। तो आपने इसको प्रॉपर मेंशन करना होगा, कॉलम्स बना के आपने सॉल्व करना होगा इसको। अभी हम लोग क्या काम करते हैं, आपका जो वर्किंग वाला पेज होगा उस वर्किंग वाले पेज के ऊपर आपने लिखना है कि आपके पास ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी। फिर आप लिखोगे कि जी आपसे गलती क्या हो गई है, फिर आप उस गलती को रेक्टिफाई करोगे। ये आपने 3 काम लाजमी करने हैं। सबसे पहले होना क्या चाहिए था, गलती क्या हुई, रेक्टिफाई कैसे करना है। बहुत सी गलतियां ऐसी हैं जिसमें जैसा पोस्टिंग एरर है तो मैंने कोई गलत एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, उसको सीधा मैं रेक्टिफाई एंट्री ही रिकॉर्ड करूंगा वहां पे। वो कह रहे हैं कि जी इसके साथ साथ आप एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करें और जो भी करेक्शंस होती हैं वो सस्पेंस अकाउंट में भी एडजस्ट करें। तो यहां पे मैं क्या काम करता हूं, यहां पे मैं एक सस्पेंस अकाउंट भी बना देते हैं जी, ये डेबिट और ये आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे क्वेश्चन में कह रहा है द अकाउंटेंट ऑफ ग्रांट कंपनी हैज प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस बट हैज फाउंड दैट द टोटल ऑफ डेबिट एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट इज एज फॉलोज। अब सम ऑफ डेबिट इज इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट, ये आपस में इक्वल नहीं है। बताओ आपके पास के ट्रायल बैलेंस में कौन सी वाली साइड शॉर्ट है, डिफरेंस कहां पे आ रहा है। जो डेबिट साइड का डिफरेंस है वो 86,086 है, और जो आपके पास क्रेडिट साइड वाला डिफरेंस है वो 862 है। इसको मतलब है क्रेडिट साइड के ऊपर डिफरेंस आ रहा है। तो बताओ जी एज पर ट्रायल बैलेंस कितना डिफरेंस आ रहा है आपके पास, सस्पेंस कौन का डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों फिगर्स का डिफरेंस बता दो। ₹2450। इसका मतलब ये हुआ कि ₹2450 का मेरा एक डिफरेंस आ गया क्रेडिट साइड के ऊपर। तो ठीक है, आप देखते हैं कि गलतियां कहां कहां पे हुई। सबसे कह रहा है ऑन इन्वेस्टिगेशन ही डिस्कवर द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक कीपिंग। क्या है पहली बात, द टोटल परचेजेस इन द पीरियड वर रिकॉर्डेड एज ₹100, ठीक है, बिलो देयर करेक्ट वैल्यू along although the total value of trade payables were collected recorded। अच्छा, ये जो ट्रांजेक्शन है ना, ये क्वेश्चन में पहला इसलिए सॉल्व करूं क्योंकि बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें हर चीज आपको बता दी गई है। मैं लेकिन सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कर रहा हूं, उसके बाद हम एकदम अभी तगड़े वाले सवाल पे भी जाते हैं, क्योंकि आज तो भी आपकी क्लास है नहीं, इसके बाद तो हमें टेंशन कोई नहीं है। वो कह रहा है जी टोटल परचेज इन द पीरियड वर रिकॉर्डेड एट ₹100 बिलो द करेक्ट वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे हमने क्या किया है, ये हमने कर दी है अंडर कास्टिंग, और अंडर कास्टिंग कहां पे हुई है, परचेजेस में। और वो खुद बता भी रहा है ऑल्दो द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेड पेबल्स वर करेक्टली रिकॉर्डेड, के ट्रेड पेबल्स ठीक रिकॉर्ड हुए थे।
तो इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे कोई ओरिजिनल या रॉन्ग एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, यहाँ पे डायरेक्टली जो सही वाली ट्रांजेक्शन है वो मैं रिकॉर्ड करूंगा। अब मुझे बताओ कि इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या रिकॉर्ड करूं। परचेजेस कम रिकॉर्ड हुई हैं तो परचेज को डेबिट कर देना चाहिए, और सिंगल अकाउंट मिस्टेक थी, दूसरा अकाउंट आपके पास चला जाएगा सस्पेंस अकाउंट। तो परचेज का अकाउंट परचेज को ठीक करेगा, सस्पेंस का अकाउंट का मतलब क्या है कि सस्पेंस का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब है सस्पेंस का अकाउंट यहां पे क्रेडिट हो रहा है परचेजेस के अगेंस्ट। अब आप कहोगे सर पहले ही 2450 क्रेडिट था, ये तो और हो गया। बिल्कुल होगा, वो तो 2450 जो था वो तो नेट बैलेंस था ना। हो सकता है कुछ डेबिट साइड पे मिस्टेक हूं, कुछ क्रेडिट साइड पे मिस्टेक हूं, और नेट डिफरेंस किसी एक जगह पे आ रहा हो, तो हम इसको अब ठीक कर लिया हमने। आगे वो कहता है द टेलीफोन एक्सपेंसेस वर रिकॉर्डेड एज ₹1000 अबव देयर करेक्ट अमाउंट। हमने 1000 से टेलीफोन एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया है, ओवर कास्टिंग किया है, यहां पे ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। ऑल्दो द वैल्यू ऑफ अमाउंट पेबल वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड, वो ठीक थी, टेलीफोन एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। बताओ इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होनी चाहिए। टेलीफोन एक्सपेंस ज्यादा है तो एक्सपेंस को कम करने के लिए मैं यहां पे टू टेलीफोन क्रेडिट करूंगा 1000 से, और सिंगल अकाउंट मिस्टेक है तो दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। तो टेलीफोन को भी ठीक करेंगे और साथ सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं, तो सस्पेंस अकाउंट अब डेबिट हो रहा है, तो ये सेकंड ट्रांजैक्शन है, और यहां पे आ जाएगा टेलीफोन अकाउंट की वजह से 1000 रुपए से डेबिट हो जाएगा। ये बात समझ आ गई आप लोगों को। इसी तरह परचेज रिटर्न्स वर रिकॉर्डेड, किसकी बात हो रही है, परचेज रिटर्न की बात हो रही है, वर रिकॉर्डेड एज अ डेबिट एंट्री इन द सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये क्या किया है, बट द करेक्ट एंट्री हैड बीन मेड इन द पेबल्स अकाउंट। पेबल के अकाउंट में मसला नहीं है, वो कह रहा है परचेज रिटर्न था उसको हमने रिकॉर्ड किया है डेबिट। पहली तो बात ये है, मुझे बताओ परचेज रिटर्न क्रेडिट होते हैं या डेबिट होते हैं बाय नेचर। परचेज रिटर्न क्रेडिट होते हैं। पहली बात, परचेज रिटर्न क्रेडिट होते हैं, मैंने उनको डेबिट कर दिया, और डेबिट भी कहां पे किया, परचेज रिटर्न के अकाउंट में डेबिट नहीं किया, सेल रिटर्न के अकाउंट में जाके डेबिट कर दिया। अब हुआ क्या, हुआ ये कि मेरे पास यहां पे जो ओरिजिनली होना चाहिए था, यहां पे ओरिजिनली होना चाहिए था कि मेरे पास यहां पे टू परचेज रिटर्न अकाउंट, फिगर कितनी होती जी, फिगर है 550। परचेज रिटर्न का अकाउंट 550 से क्रेडिट होना चाहिए था। दूसरा फैक्ट ठीक रिकॉर्ड है, मुझे दूसरे फैक्ट के ऊपर सोचने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ कह रहा है परचेज रिटर्न में मसला है। इसका मतलब ये हुआ कि परचेज रिटर्न होना चाहिए था, और यहाँ पे वो कह रहा है पेबल्स के अकाउंट में मसला नहीं है, तो पेबल्स के अकाउंट में मसला अगर नहीं है तो पेबल्स का अकाउंट 550 से डेबिट होना चाहिए था, और वो कह रहा है वो हुआ है। अगर पेबल्स का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 550 से और वो डेबिट हुआ है तो उसमें तो मसला नहीं है, लेकिन परचेज रिटर्न का अकाउंट क्रेडिट करने के बजाय हमने सेल्स रिटर्न का अकाउंट भी डेबिट ही कर दिया है। ये गलती की है हमने। अब बताओ कि इसको रेक्टिफाई कैसे करूं। ये मैंने परचेज रिटर्न रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, सेल रिटर्न मैंने गलत रिकॉर्ड किया हुआ है, इसको अब ठीक कैसे करूं। सेल रिटर्न को रिवर्स करना है, परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करना है। अगर तो मैं अपने पास परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करूं तो मेरे पास जो परचेज रिटर्न है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि परचेज रिटर्न को क्रेडिट होना चाहिए था, मैंने क्रेडिट कर दिया। लेकिन से रिटर्न मैंने गलत डेबिट की है, तो अब से रिटर्न को क्या करना चाहिए ठीक करने के लिए, से रिटर्न गलत डेबिट हुई है, तो से रिटर्न को ठीक करने के लिए क्या करूं, सेल रिटर्न को डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, जल्दी से बताओ। सेल रिटर्न को भी क्रेडिट करूंगा,
इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पे दोनों चीजें क्रेडिट कर बैठा हूं, तो अब डेबिट साइड पे क्या आएगा? अब डेबिट इफेक्ट जो आएगा वो सस्पेंस आएगा और इनकी कंबाइंड फिगर से आएगा। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास सस्पेंस अकाउंट 1100 रुपए का। तो ये आपके पास रेक्टिफाइंग एंट्रीज रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो यहां पे मेरे पास सस्पेंस अकाउंट थर्ड ट्रांजैक्शन में दो चीजों की वजह से डेबिट हो रहा है। एक है आपके पास परचेज रिटर्न 550 और दूसरी है आपके पास सेल्स रिटर्न 550। ये बात समझ आ गई? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई मसला? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बात करते हैं जी। इक्विपमेंट कॉस्टिंग 2000 had been recorded as a debit entry in the repair maintenance account। debit entry in the repair, इक्विपमेंट खरीदा और हमने रिपेयर मेंटेनेंस में डेबिट करते रहे। देखो मैंने आपको कहा था कि हर ट्रांजैक्शन के एक सही इफेक्ट बताएगा और एक गलत इफेक्ट बताएगा, और गलत इफेक्ट बताने के साथ बताएगा पास्ट सेंटेंस यूज करेगा। वो कह रहा है जी इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 2000, ये इसका करेक्ट इफेक्ट है कि होना क्या चाहिए था। बीच में उसने क्या यूज किया? हैड बीन, पास्ट सेंटेंस। और वो क्या कह रहे हैं कि हमसे गलती क्या हुई है? रिकॉर्डेड एज अ डेबिट इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये उसका गलत इफेक्ट है। अब इसको यहां पे हम क्या करेंगे? एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी इक्विपमेंट टू कैश या बैंक होना चाहिए था ना। अमाउंट है कितने से? 2000 से। तो एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी इक्विपमेंट टू कैश या बैंक। कैश और बैंक का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब है वो ठीक रिकॉर्ड किया है। हमने क्या किया? डेबिटेड टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू कैश, क्योंकि कैश के ऊपर उसने कुछ नहीं कहा, गलती हुई है, तो हम अज्यूम करें कैश ठीक रिकॉर्ड हुआ है। ये काम हुआ है। अब हुआ क्या? इक्विपमेंट रिकॉर्ड नहीं किया, रिपेयर मेंटेनेंस गलत रिकॉर्ड किया हुआ है। अब जल्दी से बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे? इक्विपमेंट को डेबिट नहीं किया हुआ, डेबिट करना चाहिए, तो जो चीज ओरिजिनली रिकॉर्ड होनी चाहिए थी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे उसके हिसाब से, और जो चीज गलत रिकॉर्ड की है उसको रिवर्स करना है। तो यहां पे मेरे पास इक्विपमेंट का अकाउंट डेबिट टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अकाउंट क्रेडिट, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। आइडिया हो रहा है? ये एंट्रीज रिकॉर्ड करनी। अच्छा अब यहां पे स्टूडेंट गलती ये करता है कि पेपर के अंदर आप लोग सुपरमैन बनने की कोशिश करते हो, और वो सुपरमैन जो पिंडी की गलियों में घूम रहा होता है, वो आपको पता है फिर वो मीम के ऊपर अगर बोला सुपरमैन नजर आए तो वो आपको किस का नजर आता है? जिसका सिर्फ बड़ा मोटा सा पेट निकला होता है और वो खड़ा खा पी रहा होता है, हिला जुला नहीं जा रहा होता। तो वो सुपरमैन आप बन जाते हो। और वो सुपरमैन कैसे बनते हो? पेपर के अंदर ट्रांजैक्शन देख के स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक ये करता है कि डायरेक्टली रेक्टिफाइंग एंट्री रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, कि जैसे उसको अकाउंटिंग सारी की सारी आती है और ये बस अकाउंटिंग बनी इसके लिए थी। ये वाला काम नहीं करना, अपनी औकात नहीं भूलनी आपने। आप अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। मुझे भी अभी तक अक्सर ट्रांजैक्शन की रेक्टिफाइंग एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए पहले उसका ओरिजिनल और रॉन्ग इफेक्ट देखना पड़ता है, तो फिर मैं उसकी एंट्री बनाता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेपर में आपने ये चवल नहीं माननी, आपने हमेशा पेपर में जाके वर्किंग करनी है, जैसा मैंने आपके सामने किया कि ओरिजिनल रॉन्ग और रेक्टिफाइंग वाला काम करना है। पहले सोचना है कि ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फिर लिखना है कि रॉन्ग एंट्री, और लिखना है, दिमाग में नहीं सोचना, लिखना है कि रॉन्ग एंट्री क्या हुई है और फिर उसको रेक्टिफाई करना है। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। स्टूडेंट क्या काम करता है? ट्रांजेक्शन पढ़ी, डायरेक्टली रेक्टिफाइंग एंट्री रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है और वो आसान सवाल में नंबर लूज करके आता है। और ये वाली जो रेक्टिफाइंग एंट्रीज हैं, ये पेपर के अंदर आपने जो ऊपर हमने जर्नल का फॉर्मेट बनाया था, ये प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में होनी चाहिए।
ये वाली आपने फॉर्मेट जो जर्नल का बनाओगे ये वाली उठा के आपने फॉर्मेट में रखनी है। तो फर्स्ट पेज जो होगा आपका वो इसके जर्नल के फॉर्मेट का होगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने जो वर्किंग की है उसमें से रेक्टिफाइंग वाली एंट्रीज उठा के आप जर्नल के फॉर्मेट में साथ साथ लिखते जाओगे। तो इसलिए पेपर में आपने ये वाली काम नहीं करना, आपने वर्किंग में लाजमी ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्री लिख के रिकॉर्ड करनी है, दिमाग में सिर्फ करने की कोशिश नहीं करनी। अच्छा जी, आगे कह रहा है रेंटल एक्सपेंस ऑफ ₹5490। अब वो उसने बता दिया कि जी रेंटल एक्सपेंसेस थे 5490 के, मैंने बाकी आगे बात पढ़ी नहीं है। इसका मतलब है एक्सपेंस था रेंट का, तो रेंट का एक्सपेंस था। इसका मतलब है एंट्री जो ओरिजिनल रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी रेंट एक्सपेंस टू कैश। अमाउंट कितनी बनती है 5490। रेंट टू कैश आपको 5490 बनती है। अच्छा, अब ये जो रेंट टू कैश 5490 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। आगे क्या कह रहा है, वर पास्ट सेंटेंस, और आगे बता रहा है गलती क्या हुई है, entered incorrectly as rupees 5940 5490। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोजिशन एरर है, फिगर्स आगे पीछे कर दी है मैंने, ट्रांसपोजिशन कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमसे गलती ये हुई कि हमने लिखा तो एक्सपेंस के अकाउंट में ही, यहां पे मैंने क्या किया कि जब यहां पे मैंने लिखा तो मैंने यहां पे लिखा रेंट एक्सपेंस 5940, ये गलती की है ना। हाँ, लेकिन वो खुद बता रहा है बट वर इंटर्ड करेक्टली इन द बैंक अकाउंट, बैंक के लेजर में ठीक लिखा है, बैंक के अकाउंट में गलती नहीं की। तो इसका मतलब है बैंक के अकाउंट में जो हमने लिखा है वो 5490 ही लिखा है, 5490 लिखा है। तो गलती कहां पे हुई है, गलती यहां पे हुई थी, और गलती यहां पे इसलिए भी हुई थी कि क्योंकि यहां पे डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल है ही नहीं। जब यहां पे इक्वल है ही नहीं तो यहां पे हमारे पास एक डिफरेंस तो यहां पे क्रिएट हो गया था, और वो डिफरेंस सस्पेंस काउंट में चलता हुआ घूम रहा था। एक सिंगल काउंट मिस्टेक में हमेशा आपके पास एक डिफरेंस अराइज हो जाता है। तो ये जो एंट्री रिकॉर्ड की थी ये डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं था। अब कैश तो ठीक रिकॉर्ड हुआ है, तो अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे। रेंट एक्सपेंस 54 से होना चाहिए था, मैंने 59 से कर दिया है। तो रेंट एक्सपेंस को कम करने की जरूरत है। तो मैं यहां पे अपने पास टू रेंट एक्सपेंस अकाउंट कितने से कम करने की जरूरत है, 5940 से रिकॉर्ड हुआ है जबकि 5490 से रिकॉर्ड होना चाहिए था। कितना डिफरेंस बनता है, 450 रुपए का। 450 से रेंट एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट किया, गलती सिंगल अकाउंट मिस्टेक थी, डेबिट क्या हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट 450 का। ये बात समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जी, लास्ट ट्रांजेक्शन, बैंक चार्जेस हैव बीन ओमिटेड एंटायरली फ्रॉम द लेजर, एरर ऑफ ओमिशन। एक बैंक चार्जेस आपने पूरे के पूरे लिखे कोई नहीं है, तो इसमें कोई रॉन्ग या ओरिजिनल नहीं होगा। ओरिजिनल मतलब जो एंट्री होनी चाहिए थी वही रिकॉर्ड कर देनी है। तो बैंक चार्जेस से लिखे नहीं, एंट्री क्या बनेगी, जो असल एंट्री है वो रिकॉर्ड कर दो एज इट इज, बैंक चार्जेस टू बैंक अकाउंट। अमाउंट थी जी मेरे पास 200 की। अच्छा, बीच में मैंने कुछ सस्पेंसिव ट्रांजेक्शन है उनको मैंने काउंट फॉर नहीं किया। ये जो मेरे पास ट्रांजेक्शन थी सस्पेंस टू रेंट एक्सपेंस वाली, ये फिफ्थ ट्रांजेक्शन को मैंने नहीं किया, सस्पेंस का अकाउंट डेबिट कर देता हूं 450। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये ट्रांजेक्शन थी, ये ट्रांजेक्शन सब मैंने रिकॉर्ड कर दी। अब आखिर में मेरे पास सस्पेंस अकाउंट बचा। अब सस्पेंस अकाउंट को हम क्लोज करके देखते हैं कि कोई डिफरेंस बच रहा है कि नहीं बच रहा। बताओ जी, मेरे पास डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 2550। डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है,
ये भी 2550 ही आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे मेरे पास जो बैलेंस था वो एडजस्ट हो गया, सारा का सारा ट्रायल बैलेंस में खत्म हो गया। पेपर के अंदर जबरदस्ती इसको जीरो करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देर इज अ चांस कि स्टिल कोई एरर यहाँ पे बच गया हो, कोई गलत किया हो, तो इसको आपने नहीं करना। अगर खुद से इक्वल हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं इक्वल हुआ आपको करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आ गई? इतना काफी है या एक और क्वेश्चन कराऊं अभी? काफी है, चले। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात स्टार्ट ही कहाँ से करेंगे? प्रॉफिट रिकंसिलिएशन से हम बात स्टार्ट करेंगे। कुछ ट्रांजेक्शन में कराऊंगा और उसका प्रॉफिट का इम्पैक्ट बताऊंगा, और कल जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम प्रॉफिट रेक्टिफाई करेंगे, और उसके बाद फिर हमारी मजीद जो प्रैक्टिस है वो चलेगी। ओके जी, खुदा हाफिज।